नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 22 फरवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना में बांसवाड़ा जाने की कोशिश पर बीजेपी सदर रामचंद्र राव को हैदराबाद के तारनाका में नजरबंद कर दिया गया। गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह को भी शंकरमपेट के मुकाम पर हिरासत में ले लिया गया। कामारेड्डी और बांसवाड़ा की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तैनात, कारकुनों में बेचैनी। हैदराबाद के टोली चौकी के नौजवान मोहम्मद आमिर की जली हुई नाश हिमायत सागर के करीब बरामद हुई है। इलाके में सनसनी फैल गई। घर वालों का इल्जाम, नामालूम अफराद ने कत्ल के बाद पेट्रोल छिड़क कर नाश जलाने की कोशिश की है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मुल्जिमान की तलाश जारी। हैदराबाद के बनलागुड़ा जागीर में इंजेक्शन देने के बाद 6 माह के बच्चे की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम। खानदान का दावा, मियाद खत्म इंजेक्शन लगाया गया है। वाक़े के बाद अस्पताल में एहतजाज और कशीदगी। राजेंद्र नगर पुलिस ने अमले को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में फ्री लिफ्ट कवायद की खिलाफ वर्जी पर 12 दिनों में 9000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम के दौरान 9142 ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई, जुर्माने आयद। हुक्काम की अपील, चौराहों पर फ्री लिफ्ट रास्ते ब्लॉक ना करे वरना सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर इसराइल रवाना होंगे। दौरे में दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर अहम बातचीत मुतवक्को है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी मुफाहमत पर दस्तखत मुमकिन, मुश्तरका ताउन $10 अरब तक पहुँचने का इम्कान। चंचलगुड़ा जेल में धमाकों की साजिश की खबरें बेबुनियाद। DIG श्रीनिवास की वजाहत, हुक्काम के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इत्तलात महज अफवाह है, कोई ख़तरा नहीं। आवाम से अपील के गैर मुस्तदिक़ा खबरों पर यकीन ना करें और अफवाहों से गुरेज करें। हरमैन शरीफैन में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के एतिकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतिकाफ़ 20 रमज़ान मुबारक से चांद नज़र आने तक जारी रहेगा। इंतज़ामिया की हिदायत, महदूद नशिस्तों के बाद फौरी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। बांसवाड़ा तशद्दुद मामले में 12 अफराद गिरफ्तार, अदालत ने मुल्जिमीन को रिमांड पर भेज दिया। SP के मुताबिक मज़ीद मफरूर मुल्जिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। पथराव में पुलिस कांस्टेबल जख्मी, इंतजामिया की वार्निंग, सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में RTC बस में खातून के बैग से 15 तोले सोना चोरी, मुसाफिरों में सनसनी। श्रीदेवी नामी खातून का दावा, नामालूम चोरों ने सफ़र के दौरान जेवरात गायब कर दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुसाफिरों को एहतियात की दी गई है हिदायत। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में गजवेल प्रज्ञापुर के करीब RTC बस और लॉरी में तसादुम, बस ड्राइवर जख्मी। बस करीमनगर डिपो से आउटर रिंग रोड पर गुजर रही थी कि लॉरी ने टक्कर मार दी। मुकामी अफराद ने जख्मी ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के ज़िले मंचिर्याल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया, जहां सरकारी मुलाजिमत के एक उम्मीदवार ने सख्त मेहनत और तवील जिदोजहद के बावजूद कामयाबी न मिलने पर दिल बर्दाश्त होकर ख़ुदकुशी कर ली। ये शख्स ग्रेजुएट होने के बाद इसने कई मुसाबिक़ती इम्तहानात दिए, लेकिन मतलूबा नताइज न मिलने पर वो शदीद ज़हनी दबाव और मायूसी का शिकार हो गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के नाम पर रियल एस्टेट की लूट मार के इल्ज़ामात आयद किए। इन्होंने कहा कि गरीबों के घर मुनद्दम करके अराज़ियात बड़े कॉरपोरेट घरानों को मुंतकिल करने की साजिश हो रही है। हरीश राव ने मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी की और हुकूमत के इक़दामात पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। अमेरिकी सऊदी अरब के साथ $10 अरब मालियत के सिविल जौहरी ताउन के मुआहदे को हतमी शक्ल देने जा रहा है। मुआहदा अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी एक्ट के 123 मुआहदे के तहत बैरूनी मुल्क जौहरी टेक्नोलॉजी और आलात की मुंतकिली को मुनज़्ज़म करेगा।
तेलंगाना के वजीर रेवेन्यू श्रीनिवास रेड्डी का कहना है कि सियासत सिर्फ इंतखाबात तक होनी चाहिए। जीत के बाद तमाम पार्टियां गरीबों की खिदमत करें। इन्होंने नए मुंतखब नुमाइंदों को ऑर्डर्स दिए हैं कि वो कुर्सियों तक महदूद ना रहें बल्कि वार्ड्स का दौरा करें और फील्ड में सरगर्म रहे। ऐदुल्लापुरम बल्दिया में पानी निकासी, आब और नालों के कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुस्तहिक खानदानों को घर फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। आंध्र प्रदेश में गर्मी की शिद्दत में बदतरीज इजाफा। करनूल और नंदीगामा में दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। एजेंसी और मुजाफत इलाकों में रात के वक्त सर्दी का असर बरकरार। दिन के दर्ज हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ता हुआ हवा का कम दबाव साहिली अजला में गरज व चमक, बिजली और हल्की बारिश का सबब बन सकता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में तरावी अदा करने वाले 49 मुस्लिम अफराद को पुलिस ने बदअमनी के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि नकाबपोश अफराद मजहबी नारे JSR लगाते हुए घरों में दाखिल हुए। तोड़फोड़ की और आग लगाई गई। तशद्दुद में नुकीले हथियार और आतिशगिर मवाद इस्तेमाल हुआ, जबकि मुकामी लोगों ने पुलिस के रद्दअमल पर संगीन खदशात जाहिर किए हैं। हैदराबाद के जुबली हिल्स में फरारी क्रैश, 3 अफराद जख्मी, गाड़ी शदीद नुकसान का शिकार हुई। ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक फेल हुई और स्टीयरिंग लॉक हो गया, जिसके बाद गाड़ी पोल से टकराई और 2 दीगर गाड़ियों से भी टकरा गई। जख्मियों को पुलिस अस्पताल मुंतकिल किया गया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गफलत और जान को खतरे में डालने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद में पीर 23 फरवरी को गैर मौसमी बारिश और धुंधला मौसम मुतवक्को है। बारिश दरमियानी होगी और तेलंगाना के कई अजला में भी बिखरी हुई बारिश हो सकती है। IMD ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया, मगर शहरी सफ़र में एहतियात करें। अब कब्रिस्तान भी महफूज नहीं। मुर्दे को दफन करने के बाद भी सुकून की जगह नहीं मिली। हैदराबाद के मंगलहाट इलाके में इंदिरा नगर सीताराम बाग में कब्रिस्तान के अंदर नौजवानों की जानिब से शराब नोशी की खबर से हंगामा बर्पा हो गया। नौजवानों ने न सिर्फ कब्रिस्तान में शराब पी बल्कि इसका वीडियो रील भी बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिससे मुकामी अवाम में गुस्सा पैदा हो गया है। मुकामी लोगों ने मुतालिबा किया कि मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए और कब्रिस्तान समेत हसास मुकामात पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जयललिता को इनकी सालगिरह के मौके पर याद किया और इनको खराज तहसीन पेश किया गया है। मोदी ने कहा कि ख़वातीन की फलाह और क़ानून के काम में इनकी खदमात याद रखी जाएंगी, वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। भारत में लश्कर तैयबा से मुंसलिक दहशतगर्द गिरोह पकड़ा गया। 8 अफराद गिरफ्तार, 6 अफराद त्रिपुरा, तमिलनाडु और 2 अफराद मगरबी बंगाल से पकड़े गए हैं, जिनमें एक बांग्लादेशी शहरी भी शामिल है। मुलज़िमीन पर इल्ज़ाम है कि वो भारत में हमले की साजिश कर रहे थे और जाली आधार का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स और दीगर शवाहिद पर आमद करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क और कांग्रेस एक दूसरे से अलग नहीं है, मुल्क की रूह कांग्रेस है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं को बदनाम करने की साजिश कर रही है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कारकुन अगर फंड्स जमा करे तो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं और सिर्फ तेलंगाना से ही 1,000 करोड़ रुपए हासिल किए जा सकते हैं। बिहार में अल्कोहल की स्मगलिंग का नया वाक़या सामने आया, जहां एक शख्स को पुलिस चेक पोस्ट पर प्लास्टिक की कुर्सियों के दरमियान छुपाई गई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। रियासत भर में अल्कोहल पर पाबंदी के बावजूद स्मगलिंग के मुख्तलिफ तरीक़े जारी हैं। करनूल जिले के नागर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया, जहां मेले में कांग्रेस के सरपंच और दीगर अफराद के हमले में 2 महीने के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की लाश के साथ खानदान के अफराद ने हुकूमती अस्पताल के सामने एहतजाज किया और एक गमगीन माहौल नजर आया। हैदराबाद के दोमलगोड़ा इलाके में एक बाइक टैक्सी राइडर पर हमला हुआ। मुलजिमान ने बाइक राइडर को निशाना बनाया, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। इस वाक़े के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करके पूछगछ के लिए ले जाया गया। पुलिस ने मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।